प्यारे बच्चों, यूजीसी कानून एक पारित हुआ है जिस पर बड़ा विरोध हो रहा है, उसके बारे में आप जान जाइए। यूजीसी कानून जो है इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो हर वर्ग के बच्चों के लिए अनुदान देती है। 10+2 के बाद यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम जो भी करने जाते हैं, उसके लिए जो बच्चों के लिए अनुदान बनाया गया है, बच्चों के लिए जो क्राइटेरिया बनाया गया है, उसके लिए इसका बनाया गया यूजीसी जो है उसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना जो है 1956 संसद में हुई थी। संसद में एक अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी 1956 में, जिसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया है? नई दिल्ली में। इसका मुख्य कार्य है राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा कराना। नेट परीक्षा होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, उसको आयोजित कराती है और इसके द्वारा वो तय कर पाती है कि कौन से बच्चे के अंदर क्या पात्रता है, कितना एलिजिबल है, वो पढ़ने के लायक है कि नहीं है। उसके लिए नेट की परीक्षा कराती है। यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। किसके अंतर्गत? शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। ये जो नया बिल आया है 15 जनवरी 2026 से, इसमें उन्होंने क्या किया, इस नियम में कुछ बदलाव कर दिए हैं। जो विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में जातिगत, धार्मिक या लिंग आधारित जो भेदभाव हो रहे थे, उसको रोकने का ये रोकने का कानून बनाया है, जिसके वजह से जो दिक्कत हो रही थी यूनिवर्सिटी में कि SC, ST, OBC के जो बच्चे थे, निम्न वर्ग के बच्चे, वो भेदभाव का शिकार हो रहे थे। उनके साथ जो उच्च वर्ग के लोग थे वो भेदभाव कर रहे थे, जिसके लिए अब ये जो नियम आया है उसने क्या किया है कि कह रहा है कि SC, ST, OBC के जो छात्र या अध्यापक हैं, उनके साथ अगर कोई भेदभाव करता है तो ये भेदभाव दंडनीय अपराध होगा, जिसका खुला मंच पे विरोध सामान्य वर्ग के लोग कर रहे हैं। वो सामान्य वर्ग के लोग जो 3% की आबादी है, जो हर जगह आपको मिलेंगे, चाहे वो शिक्षा का जगह हो, हर जगह आप इनको नंबर 1 पर पाएंगे, नंबर 1 पोजीशन पे। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, थाना हो और कोर्ट हो। समझिए कि एक छोटे पेशे से लेकर एक ग्रामीण क्षेत्र का जो पेशा होता है, या प्रधानी समझ लिया, शौचालय से लेकर, पहले लोग कहते थे शौचालय से लेकर सचिवालय तक उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। यहाँ तक कि वो अपने काबिलियत के दम पे है। क्योंकि हम लोग भी जब परीक्षा देते थे तो हम लोग OBC में आते हैं, OBC का कट ऑफ जितना चाहते हैं, OBC का कट ऑफ अगर 70% गया है या 60% गया है, तो हमेशा जनरल का कट ऑफ जो होता है, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनका कट ऑफ हमेशा हम लोगों से ज़्यादा जाता है। 80 जाएगा या 85 जाएगा। क्यों? क्योंकि इनमें पढ़ने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। ये लोग बहुत मेहनती होते हैं, पढ़ने में बहुत तेज़ भी होते हैं, पढ़ाई करते हैं और अपने आप को कभी कोई शिक्षा विभाग में या स्वास्थ्य विभाग में, थाना में या कोर्ट में, कहीं भी ये लोग अपने आप को हमेशा नंबर 1 पे देखना चाहते हैं और अपने मेहनत दम पे नंबर 1 पे होते भी हैं। ये लोग विरोध कर रहे हैं इस कानून का। अब इसका मुझे पता नहीं क्यों विरोध हो रहा है। SC, ST, OBC के भाई जो भी हैं, चाहे कोई भी हो, किसी के साथ भी अगर भेदभाव किया जाता है तो एक दंडनीय अपराध है। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी इसका विरोध किया था कि उनका भी मानना था संविधान के नियमों के अनुसार भी कि कोई भी इस भारत देश में जो भी पैदा हुआ है वो एक समान है। किसी भी जाति धर्म के अनुसार किसी के अंदर कोई भी भेदभाव नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।